अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 8.3 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, और ये इट्स अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। There are two types of interest. One is simple and other is compound interest. In simple interest, a principal interest is calculated on principal every time on the principal, the original principal only. In case of compound interest, उसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल होता है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद वो दूसरे साल वो आफ्टर इंटरेस्ट जब इस पर कैलकुलेट किया जाता है तो वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को मिलाकर नया प्रिंसिपल बन जाता है। यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, पहले ही प्रिंसिपल पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उसके बाद जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिल गया तो वो नया प्रिंसिपल बन जाता है, उस पे इंटरेस्ट होता है। तो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो पहले उसकी एक फॉर्मूला है कि कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़, कोई पैसा रखते हैं बैंक में और बैंक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, जितने भी टाइम के लिए आप रखेंगे, उसका अगर आप पैसा रखते हो, किस इंटरेस्ट पे रेट पे रखते हो, कितने टाइम के लिए रखते हो, और आपको कितना अमाउंट वापस मिलेगा इंक्लूडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, उसकी एक फॉर्मूला है। तो वो मैं आपको बता दूं वो फॉर्मूला। पहले में फर्स्ट पार्ट इसका है, प्रिंसिपल क्या है, व्हाट्स द प्रिंसिपल, यानी कि आपने कितने पैसे बैंक में रखे। P इज इक्वल टू 10800 रुपीज। अब कितने टाइम के लिए, इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट IRR रेट, RATE रेट, इंटरेस्ट रेट है 10%। ओके, और कितने टाइम के लिए, टाइम 2.5, यानी 1.5, 2.5 नहीं, पहला क्वेश्चन है, आई एम सॉरी। यहाँ पर है हमारा प्रिंसिपल 1800, 3 years, रेट है 12.5%, रेट है 12.5%, और टाइम है 3 years। ओके बेटा, पहले क्वेश्चन में है, पहले फर्स्ट ए पार्ट में 10,800 आपका प्रिंसिपल है, 3 साल के लिए आपने रखा, और 12.5% यानी 12.5% इंटरेस्ट पे आपने रखा इसको। तो अभी आपको कैलकुलेट करना है कि क्या अमाउंट आएगा 3 साल के बाद 12% इंटरेस्ट पे। ओके, हमारे पास जो अमाउंट है, जो हमारा फाइनल अमाउंट हो जाएगा, उसका ये जो फॉर्मूला है, दैट्स प्रिंसिपल into 1 plus rate divided by 100 into number of times। यहाँ पर हम लिखेंगे number of times the interest is compounded per unit time, raised power number of times interest is compounded annually per unit time into the number of years. Okay, and a time, 1 year, 2 year, 3 year. So substituting the values, A will be equal to, principal is
into 1 plus rate. What is rate? A rate is 12%. That's 12 and half percent, or we can say it is 25 divided by 2 into 100 into number of times the interest is compounded per unit time. It's compounded annually, just one time. Raised power, the number of years is 3. Okay, let's turn over. तो अब हम करेंगे ये ऐसे. A will be equal to 0 0 into, यहाँ पर आप it's 200. 25 divided by 100, that's 1 divided by 8. Okay, 25 divided by 200 is equal 1 divided by 8. That will be equal to 8 ones are 8 plus 1 is equal to 9. Raised power 3. ये देखिए 25 ones are 25 8s are 200. That's 1 divided by 8. 1 into 8 is 8 plus 1 is 9 divided by 8 raised power 3. That will be equal to, अब ऐसे निकाल सकते हैं इसको. कैलकुलेशन यहाँ से मैं करता हूँ. 9 divided by 8 into 9 divided by 8 into 9 divided by 8. यहाँ से मेरा जो कैलकुलेशन आ रहा है that's 15 77.34. तो ये अमाउंट बनता है. तो इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट आएगा 1577.34 means 1800. That will be equal to 4577. तो ये बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. इसके बहुत सारी पार्ट्स है भाई, उनमें सब सारा क्लियर हो जाएगा. इंशाल्लाह कल मिलेंगे. खुदा हाफिज़.